सर साथियों, जैसे कि आपको पता है कि आज 2 एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं, जिसमें बीपीएससी एपीओ और बीपीएससी रिसर्च ऑफिसर। इस दोनों के क्वेश्चन जो है आपको इससे पहले मैंने दिया था जो वीडियो, उसमें हमने एनालिसिस किया था कि उसके क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं एपीओ को। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर अब वीडियो तुरंत पड़ा है चैनल पर, देख सकते हैं। उसका क्वेश्चन पेपर और इसका क्वेश्चन पेपर दोनों का हमारा नीचे जो है टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको अवेलेबल करा दिया गया है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एपीओ में मैंने डिस्कस किया, आपने देख लिया। चलिए हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक बार पहले पेपर को मैं आपको दिखा दूं। 72वीं पेपर अगर देने जा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने एनालिसिस किया कि देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन इसमें जो पूछे गए हैं ना, पॉलिटी के क्वेश्चन की संख्या काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिली है। ये 150 का पेपर था और पॉलिटी में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो पूछा गया है आपको, भले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, कई वन लाइनर वाले भी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन जो है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको ज्वाइंट सिटिंग से रिलेटेड है। ये भले थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ये आपको तुरंत ये बन जाएगा क्वेश्चन। 68 आर्टिकल वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद से नीचे आइएगा यहाँ पर, तो देखिए नीचे यहाँ आइएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए, मैं आपको दिखा। द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई, डुअल गवर्नमेंट की स्टार्टिंग किस के द्वारा किया गया। उसके बाद से आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप यहाँ राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है, आर्टिकल 368 फिर से पूछा है। उसके बाद से आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा। मैं पॉलिटी और फिर करंट अफेयर्स पे आऊँगा। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद से आप थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो होते हैं उनकी नियुक्ति, कमिश्नर को कौन नियुक्त करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कुल मिला जुला के मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस का स्तर जो है आपको काफ़ी बढ़िया है, मतलब बनाने लायक क्वेश्चन है। आपको आसान बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा है, क्वेश्चन आपके बनेंगे इससे। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको चाहिए। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। देखिए इमरजेंसी से 2 क्वेश्चन आपको दिख गया, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से 2 क्वेश्चन दिख गया आपको। उसके बाद से नीचे आते भारत के जो चुनाव आयुक्त है नियुक्ति कौन करता है, उनका मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ देख सकते हैं। अब करेंट की क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। करेंट पे ही अब आते हैं हम लोग। ठीक है, करेंट के क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो करेंट के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कौन एक नया सेक्शन, हाँ देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन जो है आपको 243 आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा गया है। करंट के क्वेश्चंस में कुछ आपको दिखा दूँ, वो ज़रूरी है। आप जाके ग्रुप में ये सब सारी चीज़ें देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं एक नया सेक्शन से क्वेश्चंस अच्छे खासे वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे गए हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। और जो भी ट्रेडिशनल पार्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी के, वहीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, स्थानांतरित कौन कर सकता है मुख्य, जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे इसमें देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते ये सेक्शन पूछा जाएगा, वो सेक्शन नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए सभी सेक्शन पे आपको अच्छी खासी पकड़ आपको बना के रखनी चाहिए। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार पूछा गया है, कल ही के पीडी में हमने पढ़ाया था। तो थोड़ा सा पीडी वगैरह अच्छे से आप प्रतियोगिता पर अगर नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में हमारा देखिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, यही कह रहा था क्वेश्चन, ये कल ही हमने कराया था। उसके बाद से अगर यहाँ पर देखिएगा ना, समजात अंग से क्वेश्चन पूछा गया है कि होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। उसके बाद से आप नीचे थोड़ा सा बढ़ते हैं, मेक इन इंडिया स्कीम से क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, कांची जिला प्रयास, ये जो क्वेश्चन जहाँ मैंने दूर करने की आदि से जुड़ी हुई समावेशी विकास की योजनाएं हैं, स्कीम्स के बारे में पूछा गया। उसके बाद से आपको थोड़ा सा और नीचे आइएगा, यहाँ जाकर आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी पूछे गए, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया, फिजिकल ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा गया है, ये जो भी रॉक्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, माउंटेन वर्ल्ड माउंटेन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी जो ट्रेडिशनल पार्ट है, ट्रेडिशनल पार्ट कहने का मतलब कि ग्रासलैंड हो गया, घास का मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, चट्टान हो गए, रॉक्स हो गए, उसके बाद से माउंटेन्स हो गया, वर्ल्ड के रिवर्स हो गए, नदियों किनारे स्थित शहर हो गए, इनके बारे में थोड़ा
थोड़ा सा आपको क्लाइमेट थोड़ा बहुत आपको देख लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी करंट के वेटेज भी अच्छे खासे आपको देखने को मिले हैं, और पॉलिटी का वेटेज बढ़ रहा है, इसीलिए पॉलिटी को थोड़ा सा आप अच्छे से रिवाइज कर लें। कुल मिला के क्वेश्चन जो है आपको मॉडरेट लेवल का है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, पॉलिटी का आसान या फिर ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। इस पेपर को ईजी टू मॉडरेट कहते हैं, यानी कि आपको पिछले पैटर्न पे बीपीएससी धीरे धीरे आपको उस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है, लेकिन आपको हर तरह से तैयार होकर एग्जाम में जाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देखना है तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और आपको चैनल का लिंक, दोनों को मैं आपको नीचे दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके हमारे पीडीएफ को, यहाँ से इस पीडीएफ को हमारे ग्रुप में देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन पेपर को आपको एनालिसिस करना है, बस यही है कि साइंस के क्वेश्चन जो है फैक्चुअल भी पूछे जा रहे हैं, कुछ कंसेप्चुअल भी पूछे जा रहे हैं, तो पिछले ट्रेंड के हिसाब से भी रहना है आपको, और न्यू एनसीईआरटी बेस पे भी चलना है। साथ ही साथ जो है पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छे खासे कंसेप्चुअल भी है, वन लाइनर भी डायरेक्ट है कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो दोनों तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है डैम वगैरह से जो क्वेश्चन रिवर से क्वेश्चन आते हैं वो सब पूछा गया है। उसके अलावा आप देखिएगा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इकोनॉमी के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछ रहे हैं आपको। फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, आपको राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, इनके बारे में डायरेक्ट इनका डेफिनेशन से रिलेटेड मैचिंग पूछा हुआ है, तो ये थोड़ा सा प्रिपेयर आपको अच्छे से थोड़ा सा कर लीजिए। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था उस दिन हमारा देखिएगा, इसका क्रम से जाने के लिए पूछ दिया है, इसको जाकर देखिए, इकोनॉमिक्स वन शॉट में मैंने करा रखा है, वहाँ पर इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अच्छे से थोड़ा सा पढ़ के जो पीपी मॉडल हो गया, तो इकोनॉमिक्स में एलिमिनेशन से कुछ सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो भी ट्रेडिशनल पार्ट है उसको ठीक से रिवाइज कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नए के चक्कर में आप पुराना भूल जाते हैं और ट्रेडिशनल पार्ट को भूल जाते हैं। तो जो भी जीएस की ट्रेडिशन चीज़ें हैं जो पहले से चली आ रही है उसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, उसमें मिस्टेक आपको नहीं करना है, निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। थैंक यू सेशन देखने के लिए।